लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ने रैशनल नंबर की स्टडी की थी कि रैशनल नंबर को कैसे सेपरेट करते हैं, रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, और रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और रैशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका ये अब बात की थी अपने किसकी, प्रॉपर्टीज की। अब अपन बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना विशेष कि ये आपका एक रैशनल नंबर है और ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका एक रैशनल नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा आपका, रैशनल नंबर। ये भी आपका रैशनल नंबर है और ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है ना। फिर ये आपका रैशनल नंबर है और ये भी आपका रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन रैशनल नंबर को अगर अपन रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये आपका रैशनल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। तो रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर मे बी और नॉट, दोनों पोजीशन है यहाँ पे, रैशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 4/5 ये आपका रैशनल नंबर है और प्लस 9/2 ये आपका रैशनल नंबर है। अब सुनो, ये रैशनल नंबर जो है ना पी और क्यू की फॉर्म में है, तो ये पी और क्यू इंटीजर यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो अब कैसे इनको प्लस करोगे, इनका एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 10। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना गया ये 8, प्लस इसको 2 से डिवाइड करोगे 5 को इससे मल्टीप्लाई कितना गया 45। अब 8 को और 15 को अगर अपन प्लस करेंगे तो कितना गया 23/10। तो ये क्या हो गया, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी क्या आएगा, आपका एक रैशनल नंबर आएगा। कैसे, जैसे मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 4/5 माइनस 9/2, तो यहाँ से हो गया आपका 10, वो हो गया 8 माइनस का 15, 8 माइनस का 15। अब बताओ यहाँ से 8 माइनस का 15 कितना हो गया, माइनस का 7/10, माइनस का 7/10, क्योंकि माइनस में है ना अभी, तो माइनस का 7/2। तो ये भी क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा आपका रैशनल नंबर। 4/5 मल्टीप्लाई 9/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 2 टाइम्स, तो 2 × 2 कितना हुआ 18, और ये कितना हुआ 2। तो ये भी कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका रैशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है यहाँ पे। एग्जांपल दो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 4/5 को मैंने किससे डिवाइड किया, 9/2 से डिवाइड किया। 5/4 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, वहां पे 9/2 से डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका 4/5, जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में, और ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे हो गया 2/9, तो कितना गया ये 8/45। तो ये इसको डिवाइड किया, तो ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया। इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में तो आपका रैशनल नंबर हो रहा है। लेकिन एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे कि ये जो 4/5 है, 4/5 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 0 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने आपको अभी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे वोल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट नंबर कौन सा नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो आप रैशनल नंबर को, ये भी 0 क्या है आपका रैशनल नंबर है, अरे 0 क्या है आपका
रेशनल नंबर, जैसे 4/5 0, इसके नीचे अपन 1 मान ले सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर आप 4/5 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। और इनफाइनाइट क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर, तो ये है आपका रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। एनी डाउट किसी को इसमें, एनी स्टूडेंट्स? नो सर। समझ में आ गया सबके? यस सर। अब एक चीज देखना, अपन ने किसके बारे में स्टडी की है, रेशनल नंबर की। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी में यूज आ रहे हैं, अपनी इस क्लोजर प्रॉपर्टी में यूज आ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, एक तो हो रही है किसके लिए, एडिशन के लिए, एक किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, एक किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, और एक किसके लिए, डिवाइड के लिए यूज नहीं होती है। किसके लिए यूज नहीं हो रही है, डिवाइड के लिए यूज नहीं हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अगर मैं यही प्रॉपर्टी कहाँ यूज करूंगा, नेचुरल नंबर में यूज करूंगा। अगर मैं यही प्रॉपर्टी अगर मैं नेचुरल नंबर में यूज करूंगा तो कौन कौन से, सब्ट्रैक्शन में होगा या नहीं होगा, एडिशन में होगा या नहीं होगा। तो देखो पॉइंट वाइज पॉइंट, ये सबको समझ में आ गया क्या? एनी स्टूडेंट, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। देखो सबसे फर्स्ट जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसकी डिस्कस करूंगा मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले कौन से नंबर का डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले किसका डिस्कस करेंगे, वोल नंबर का। किसका डिस्कस करेंगे, वोल नंबर का। अब सुनो, वोल नंबर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको अपन कहाँ यूज करवाएंगे, वोल नंबर में यूज करवाएंगे। अब यूज कैसे, अब वोल नंबर क्या होते हैं, 0 टू इंफिनिटी, यही वोल नंबर होंगे जो सारे नंबर पॉजिटिव में है और 0 होगा। तो ये नंबर कौन सा होगा आपका, वोल नंबर होगा। अब वोल नंबर के में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करवाओगे आप, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज कराओगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि एनी टू नंबर को अगर अपन सम करेंगे, एनी टू नंबर को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनी टू नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और एनी टू नंबर को अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, और ऐड करने पे क्या आएगा। तो सबसे पहले चेक करो एक बार, किसके लिए, वो नंबर के लिए। किसके लिए अपन चेक करेंगे, ऐड के लिए। ये आपका वो नंबर है, ठीक है। एक वोल नंबर आपका ये है और एक वोल नंबर आपका ये है। अगर वोल नंबर को वोल नंबर में अगर प्लस करेंगे, अगर वोल नंबर को वोल नंबर से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका एक वोल नंबर आएगा। तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कहाँ यूज हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, वोल नंबर में यूज हो रही है। कैसे, वोल नंबर को वोल नंबर में प्लस करने पर वोल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल ये है, ये 2 कौन सा नंबर आपका वोल नंबर है, और प्लस का 5 ये कौन सा नंबर है, ये भी आपका वोल नंबर है। 2 भी वोल नंबर है और 5 भी वोल नंबर है, तो कितना गया यहाँ पे 7, तो 7 भी क्या है आपका वोल नंबर है। तो जब वोल नंबर को वोल नंबर से प्लस करेंगे तो आपका एक वोल नंबर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए, वोल नंबर के लिए। और वोल नंबर में कौन सा ऑपरेशन है, एड के लिए यूज होती है। अब बात किसकी करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। तो देखो सेकंड, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये आपका वोल नंबर है और ये भी आपका वोल नंबर है। वोल नंबर में से अगर वोल नंबर को माइनस करेंगे, वोल नंबर में से अगर वोल नंबर को माइनस करेंगे तो आपका वोल नंबर नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी, कंडीशन मे बी और नॉट, तो दोनों कंडीशन है। एग्जांपल देखो, 7 माइनस 5, ये आपका वोल नंबर है क्या, ये भी वोल नंबर है। जब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 2, और 2 भी क्या है आपका एक वोल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 5 माइनस 7 कितना हुआ, -2। क्या -2 आपका वोल नंबर है क्या, क्या -2 आपका वोल नंबर है क्या, मोनिका, निशा, राहुल, क्या नो सर। -2 नो आपका नो वोल सर। नंबर है क्या,
नो सर। तो क्या ये प्रॉपर्टी यूज, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है सब्ट्रैक्शन में? क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज हो रही है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। किसके लिए? वोल नंबर के लिए। वोल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए यूज नहीं हो रही है? सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट किसके लिए? थर्ड, मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए, अब देखो मल्टीप्लाई के लिए कैसे? अगर वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आर वोल नंबर। हमेशा ध्यान रखना, अगर वोल नंबर को वोल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे 4, ये कौन सा नंबर है आपका? वोल नंबर है। और फिर यहाँ पे है 3, ये भी कौन सा नंबर है आपका? वोल नंबर है। और वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये भी क्या है? आपका वोल नंबर है। कौन सा नंबर है? ये भी आपका वोल नंबर है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या यहाँ पर है इसके लिए यूज हो रही है मल्टीप्लाई के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी वोल नंबर में मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रही है क्या? यस सर। यस। यस सर। ठीक है ना। यस क्यों? सर। क्योंकि वोल नंबर को वोल नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो वोल नंबर आ गया। ठीक है ना। तो क्लोजर अब किसके लिए है? 4 किसके लिए? डिवाइड के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? डिवाइड के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? डिवाइड के लिए। अगर अपन वोल नंबर को वोल नंबर से डिवाइड करते हैं, वोल नंबर को वोल नंबर से डिवाइड करते हैं, अरे वोल नंबर होता क्या है? कंप्लीट नंबर होता है एक, यानी पॉइंटों में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। वही आपका वोल कंप्लीट वोल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं वोल नंबर को वोल नंबर से डिवाइड करूंगा तो आपका वोल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ भी दोनों कंडीशन है, मे बी और नॉट, दोनों चीज है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 को किससे डिवाइड किया? 4 को किससे डिवाइड किया? 2 से, यानी 4/2। और 4/2 कितना हुआ? 2। तो ये आपका क्या हो गया? वोल नंबर हो गया। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, 2 को डिवाइड किससे करना है? अगर 3 से डिवाइड करना है, 2/3, तो क्या ये आपका वोल नंबर है क्या? क्या ये आपका वोल नंबर है क्या? नो सर। नो। क्यों? नो क्योंकि सर। अगर मैं 2 को किससे डिवाइड करूंगा? 3 से, तो 3 डिवाइड करोगे तो किस में आएगा? अरे किस में आएगा? पॉइंटों में। किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा या नहीं आएगा आंसर? यस सर। यस सर। तो क्या वोल नंबर पॉइंटों में होता है क्या अपना? अब बताओ एक बार, क्लोजर प्रॉपर्टी वोल नंबर के लिए कहां कहां यूज हो रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी वोल नंबर के लिए कहां कहां यूज हो रही है? एक तो किसके लिए यूज हो रही है? एडिशन के लिए। एडिशन एक और किसके लिए यूज हो मल्टीप्लाई। रही है? मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई। ठीक है ना। आ गया समझ के? समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां से आपको नोट करना होगा। क्या नोट करना होगा? क्या नोट करना होगा यहां से? क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वोल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वोल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वोल नंबर, इसमें सबसे पहला कौन सा है? एडिशन। सबसे पहला कौन सा है? एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या नोट करोगे? वोल नंबर आर क्लोज। एडिशन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए सर वोल नंबर आर क्लोज। वोल नंबर आर
क्लोज क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है ना। यानी यहाँ भी आपका वोल नंबर है और ये भी आपका वोल नंबर है, और वोल नंबर को वोल नंबर से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक वोल नंबर आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 + 3 कितना आ गया आपका 5, ठीक है ना। तो यहां से ऑब्जर्व क्या किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज आर, या फिर इसको ऐसा लिखो आप, मैं जैसे लिखा हूं वैसे, वोल नंबर, इसको ऐसा लिखो, वोल नंबर ऑफ क्लोजर, क्लोजर क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोज्ड क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये लो, यानी वोल नंबर किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, एडिशन के अंदर आ रहा है। एग्जांपल नोट कर लिया सबने, यस सर। अब सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए, अब किसके लिए चेक करोगे ऑब्जर्व, अब किसका ऑब्जर्व करोगे, सब्ट्रैक्शन का लिए। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, वोल नंबर माइनस वोल नंबर, तो ये नॉट इक्वल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व करोगे यहां से, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, नॉट ए वोल नंबर, यानी वोल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, वोल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो जो वोल नंबर है वो किस में नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 7, ये भी वोल नंबर है और ये भी आपका वोल नंबर है। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ गया -2, तो क्या -2 वोल नंबर है क्या, नहीं है ना। तो ये किस में नहीं है, किसके अंडर में नहीं आ रहा है, ये सब्ट्रैक्शन के अंडर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड, थर्ड किसके लिए, मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, वोल नंबर को अगर वोल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका एक वोल नंबर आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 7 × 4 तो कितना आ गया 28, तो ये भी आपका वोल नंबर है, ये भी वोल नंबर है, ये भी वोल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, इसके लिए ऑब्जर्वेशन होगा Whole वोल number नंबर are closed under multiplication. वोल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। नंबर फोर्थ किसके लिए, डिवाइड के लिए। वो क्या करोगे यहां से, वोल नंबर को डिवाइड, अगर वोल नंबर से डिवाइड करेंगे तो नॉट इक्वल टू वोल नंबर के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, जैसे 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो कितना हो गया ये 5/7, तो 5/7 ये आपका वो नंबर नहीं है। तो इसके लिए ऑब्जर्व क्या करा आपने, क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने इसके लिए, क्या ऑब्जर्वेशन होगा इसका ऑब्जर्वेशन होगा सर whole number whole are not number closer under divide. are not closed under divide, ये लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, Yes, sir. Yes sir. ठीक है। Yes, नेक्स्ट, sir. अब नेक्स्ट किसके लिए चेक करोगे, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को किसके लिए चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे, इंटीजर के लिए, इंटीजर नंबर के लिए चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे, इंटीजर नंबर के लिए चेक करेंगे अब, ठीक है ना। अब इंटीजर नंबर के लिए चेक कैसे करोगे, सबने नोट कर लिया क्या, ये सबने नोट कर लिया क्या, Yes sir. बेटा इसका Yes, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ उसको, और फिर बाद में उसके फेड नोट पे नोट्स बना लिया करो इनके। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब किसके लिए चेक करेंगे, इंटीजर नंबर के लिए, Integers. कि इंटीजर नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है, इंटीजर्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है। मैं अभी ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, इसके बाद में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, उसको भी किसके लिए चेक करेंगे, वो नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रेशनल नंबर के, सबके लिए चेक करेंगे। और वही 4 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, Yes, क्लोजर sir. प्रॉपर्टी, अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसको किसके लिए चेक करना है, इंटीजर के लिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर के लिए कहाँ कहाँ यूज होगी, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इंटीजर को इंटीजर से प्लस करेंगे, ये आपका इंटीजर नंबर है और ये भी आपका इंटीजर नंबर है। अब बताओ इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव भी, और साथ में जीरो भी। इस प्रकार का जो एक सेट Negative. होगा वो किसका होगा, इंटीजर्स का होगा। बस इंटीजर में एक तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और एक डेसिमल में नंबर नहीं आना चाहिए, बाकी सारे नंबर किस में आएंगे, आपके इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इंटीजर को इंटीजर से प्लस करेंगे तो आपका एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4 प्लस और माइनस का 5, भाई इंटीजर है ना यहाँ पे, तो इंटीजर तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस के अंदर भी हो सकता है। भाई इंटीजर क्या होगा, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। तो ये प्लस में Yes, है और sir. ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन अपन इन दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये 4 किसका है, प्लस का। अब ब्रैकेट के बाहर किसका, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 5। अब 4 माइनस 5 क्या हुआ, माइनस का 1। क्या ये आपका इंटीजर है क्या, Minus क्या का ये 1. आपका इंटीजर है क्या, यस ये आपका इंटीजर है। Yes अरे sir. -1 इंटीजर है कि नहीं है, Yes, sir. है. तो आपने Yes sir इंटीजर है. को इंटीजर से प्लस किया तो क्या आ गया, आपका एक इंटीजर आ गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, बताओ बताओ जल्दी से, क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, फटाफट जल्दी से।
इंटीजर आर क्लोज, number under addition. इंटीजर आर Closed क्लोज्ड Under addition. under addition. अंडर एडिशन, वेरी गुड, Addition. ठीक है ना। अब किसके सेकंड, Yes, sir. किसके लिए चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। Subtraction. तो ये आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है, और इंटीजर को इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, Yes, sir. 4 आपका इंटीजर है क्या, 4 आपका इंटीजर है क्या, माइनस की माइनस और माइनस का 3, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर को इंटीजर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 4 ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, और ये क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस का 3, कितना हो गया 7। क्या ये भी आपका इंटीजर है क्या, यस। तो यहाँ पे क्या Yes, sir. ऑब्जर्व, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Under subtraction. आप खुद नोट करोगे इसको, मैं नोट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब सेकंड Yes, चीज, sir. सेकंड चीज जो मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होगा, नंबर 3 किसके लिए चेक करेंगे अपन, मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई। कैसे, अगर अपन इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक इंटीजर आएगा। इंटीजर को इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक इंटीजर आएगा। एग्जांपल Integer देखो, आएगा. माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हुआ यहाँ पे, माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। तो क्या माइनस का 12 है क्या आपका, क्या इसमें आ रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटीजर आर क्लोज्ड, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई। Multiply. अब फोर्थ कौन सा है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड के लिए, किसके लिए है, डिवाइड के लिए। अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल नहीं होगा, इंटीजर के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, इंटीजर के इक्वल नहीं होगा। देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 4 ये आपका इंटीजर है, और यहाँ पे डिवाइड में 5 है, ये भी आपका इंटीजर है। तो अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंटों में 0.8, तो ये क्या आपका इंटीजर है क्या, 0.8, क्या 0.8 आपका इंटीजर है क्या, नो सर। No, तो sir. अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसके अंदर, इंटीजर आर क्लोज, Integer are closed. Yeah. Not, नॉट क्लोज्ड, इंटीजर आर not closed. नॉट क्लोज्ड Not अंडर closed. एडिशन, Divide. ठीक है ना। Divide. Divide. अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे यहाँ पे, रैशनल नंबर की, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, रैशनल नंबर की, और वही तीनों के लिए। अब एक चीज मेरे को बताना कि इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और किसके लिए, Multiply. मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। बाकी बात करेंगे अपन कल नेक्स्ट क्लास में, ओके। Yes, sir. और सब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना, टेस्ट ईमानदार से देना सब, Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। Okay, sir. Bye, sir.